हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रानू जी के स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम साइंस के ऐसे टॉप 10 क्वेश्चंस को देखेंगे जो हर कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में वह कौन सा ऊतक है जहाँ रक्त नहीं पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है फेफड़ा एंड ऑप्शन डी है यकृत। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कॉर्निया। फ्रेंड्स, हमारी आंखों के ऊपर एक पतली सी लेयर पाई जाती है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। यदि हम कॉर्निया को समझने की कोशिश करें तो हम इसको मोबाइल के उदाहरण से समझ सकते हैं। जिस प्रकार से हम मोबाइल के ऊपर ग्लास यूज़ करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी आंखों के ऊपर एक पतली सी लेयर पाई जाती है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये पता है कि रक्त हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के एक एक ऑर्गन, एक एक कोशिका के लिए आवश्यक होता है। लेकिन फ्रेंड्स, कॉर्निया में तो रक्त पाया ही नहीं जाता है, तो इसमें ऑक्सीजन का सप्लाई कैसे होता होगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है, कॉर्निया जो होता है वो सीधे वातावरण के संपर्क में होता है, तो वह वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन को ही सीधे ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसमें रक्त न होते हुए भी इसमें ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए कॉर्निया। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आप सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, गर्भ में पल रहे बच्चे या भ्रूण में रक्त कहाँ बनता है। ऑप्शन ए है अस्थि मज्जा, ऑप्शन बी है अग्न्याशय, ऑप्शन सी है यकृत एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यकृत। गर्भ में पल रहे बच्चे को जब तक कि उसका जन्म नहीं हुआ होता है तब तक उसे भ्रूण बोला जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गर्भ में पल रहे भ्रूण में रक्त का निर्माण यकृत में होता है, और जब उसका जन्म हो जाता है तो उसमें रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। यदि हम लोगों की बात करें तो हम लोगों में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। तो फ्रेंड्स, गर्भ में पल रहे भ्रूण में रक्त का निर्माण यकृत में होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, शरीर का वह कौन सा भाग है जिसमें पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। आपका ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है वृक्क एंड ऑप्शन डी है मस्तिष्क। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मस्तिष्क। मस्तिष्क हमारे शरीर का वह भाग है जिसमें पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। फ्रेंड्स, आप सभी ने ये देखा होगा कि जब कभी भी हमें सिर पर चोट लग जाती है तो उसको ठीक होने के लिए काफ़ी अधिक समय लगता है। उसके मुकाबले जब हमें शरीर के अन्य किसी भाग में चोट लगती है तो वह जल्दी से और आसानी से ठीक हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे मस्तिष्क जो होता है उसमें पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, शरीर की वह कौन सी कोशिका है जिसमें जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन ए है कंकाल कोशिका, ऑप्शन बी है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी है संयोजी कोशिका एंड ऑप्शन डी है जनन कोशिका। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका। इसको इंग्लिश में न्यूरॉन सेल बोला जाता है। फ्रेंड्स, तंत्रिका कोशिका जो होता है या न्यूरॉन सेल जो होता है वो ब्रेन की इकाई होता है। ब्रेन जो होता है वो पूरे न्यूरॉन सेल से ही बना होता है। और फ्रेंड्स, तंत्रिका कोशिका जो होता है उसमें जनन के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। और यही एक कारण है कि जब कभी भी हमें सिर पर चोट लगती है तो उसको ठीक होने के लिए या तो काफ़ी अधिक समय लगता है या फिर व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फांसी लगाने पर कौन सी हड्डी टूटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आपका ऑप्शन ए है फीमर, ऑप्शन बी है रेडियस, ऑप्शन सी है फिबुला एंड ऑप्शन डी है हाइड। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हाइड। हाइड बोन जो होता है वो हमारे गले के पास पाई जाती है। फ्रेंड्स, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर रेड कलर से जो गले के पास हड्डी दिखाई दे रही है वही हाइड बोन है, और इसी के और जब फांसी लगाई जाती है तो इसी हड्डी की टूटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हाइड। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है थ्रोम्बिन, ऑप्शन बी है प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन सी है फाइब्रिनोजेन एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फाइब्रिनोजेन। फ्रेंड्स, रक्त के तरल स्वरूप से जलीय स्वरूप में बदलने की क्रिया को रक्त का थक्का जमना कहते हैं, और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होता है वो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फाइब्रिनोजेन। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, रक्त का थक्का जमने से रोकने वाला प्रोटीन का क्या नाम है। आपका ऑप्शन ए है सीरम, ऑप्शन बी है हिपेरिन,
ऑप्शन सी है WBC एंड ऑप्शन डी है RBC। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिपेरिन। हिपेरिन रक्त में पाई जाने वाली एक ऐसी प्रोटीन है जो रक्त को थक्का बनने से रोकती है। फ्रेंड्स हिपेरिन प्रोटीन जो होता है जब ये हवा के संपर्क में आता है तो इसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए आपने देखा है कि जब तक रक्त शरीर के अंदर होता है तब तक यह थक्का नहीं जमता है, लेकिन जैसे ही हमें चोट लगती है और रक्त शरीर के बाहर आता है तो यह थक्का जम जाता है, क्योंकि रक्त में उपस्थित हिपेरिन हवा के संपर्क में आने से मर जाती है। फ्रेंड्स एक और बात को हम अच्छे से समझते हैं, जब कभी भी हम डॉक्टर के पास सुई लगवाने जाते हैं तो डॉक्टर जो होता है अपनी सुई में से थोड़ी सी दवाई निकाल देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जब वो दवाई की शीशी से इंजेक्शन में दवाई भर रहा होता है तो दवाई के साथ साथ उसमें थोड़ी सी मात्रा हवा की भी चली जाती है। तो डॉक्टर सुई लगाने से पहले थोड़ी सी दवाई निकाल देता है ताकि दवाई के साथ इंजेक्शन में गई हुई हवा भी बाहर निकल जाए। यदि डॉक्टर ऐसा नहीं करेगा तो वो हवा का बुलबुला इंजेक्शन के सहारे हमारे बॉडी में चला जाएगा और हमारे बॉडी में जाने पर यह रक्त में उपस्थित हिपेरिन को मार देगा, जिससे हमारी ब्लड की नसों में रक्त का थक्का जमने लग जाएगा और रक्त का बहाव भी रुक सकता है, जिससे हमें हार्ट अटैक का सामना करना भी पड़ सकता है। यह हिपेरिन प्रोटीन को हवा के संपर्क में आने से बचाने के लिए ही किया जाता है। तो फ्रेंड्स रक्त को थक्का जमने से रोकने वाला प्रोटीन हिपेरिन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिपेरिन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आपका ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 20 एंड ऑप्शन डी है 32। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 20। फ्रेंड्स मनुष्य में 20 दांत जो होते हैं वो दूध के दांत होते हैं और वो हमारे जीवन काल में एक बार झड़ जाते हैं, उसके बाद वो पुनः विकसित होते हैं। इस प्रकार से मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो होते हैं वो दोबारा विकसित होते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किडनी के अंदर पाई जाने वाली नसों को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है न्यूरॉन्स, ऑप्शन बी है नेफ्रॉन, ऑप्शन सी है कोशिका एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नेफ्रॉन। फ्रेंड्स नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी को बनाने वाली इकाई है। पूरा किडनी जो होता है वो नेफ्रॉन से मिलकर ही बना होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेफ्रॉन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है आइरिस, ऑप्शन बी है लेंस, ऑप्शन सी है कॉर्निया एंड ऑप्शन डी है रेटिना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और फ्रेंड्स इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के और नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।